बड़ी खबर, थोड़ी देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी ही देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें, थोड़ी देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लगभग 3:15 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसके साथ ही राजस्थान बॉर्डर जो है वो हाई अलर्ट पर है। थोड़ी देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बॉर्डर है उन पर हाई अलर्ट जारी है और बैठकों का दौर है। एक दौर जो बैठकों का है, लगातार इमरजेंसी बैठकें चल रही है, उनका दौर भी जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जितनी भी है, चाहे वो राजस्थान की बात करें या अन्य प्रदेश की, सभी पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। उत्तर की तरफ जाने वाली, दिल्ली से उत्तर की ओर जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों के 5 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट कर गया है। आपको बता दें, थोड़ी देर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लगभग 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजस्थान बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट रखा गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जितने भी प्रदेश हैं उन सभी पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और लगातार बैठकों का जो दौर है, इमरजेंसी बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लगभग 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए प्रदेश जितने भी हैं उन सभी बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और लगभग सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। दिल्ली से उत्तर की ओर जाने वाली सभी फ्लाइट्स को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसके साथ जितनी भी एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटने नजदीक पड़ते हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्री गंगानगर से कमलदीप जुड़ चुके हैं। कमलदीप, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि हाई अलर्ट घोषित किया गया है और गंगानगर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है? जी अनुराग, बता दूं मैं आपको कि जो देर रात जो कलेक्टर एसपी नकाते हैं उन्होंने धारा 144 लागू कर दी है और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर भी शाम को 7 बजे के बाद भी कोई आवागमन नहीं होगा और इसी को देखते हुए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। जगह जगह नाकेबंदी भी की गई है। जो श्रीगंगानगर के बाकी विधानसभा, रायसन नगर, कर्णपुर, इन जगहों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो कहीं ना कहीं वहां भी चौकसी पूरी बरता दी गई है। बिल्कुल कमलदीप, अगर हम बात करें श्रीगंगानगर की या सूरतगढ़ की तो काफी संवेदनशील बीकानेर जो क्षेत्र है, बीकानेर संभाग पड़ जाता है, पर गंगानगर की अगर हम बात करें तो गंगानगर और सूरतगढ़ अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है, क्योंकि सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन है। सूरतगढ़ के अंदर अगर हम बात करें मिलिट्री स्टेशन है, आयुध डिपो है, ऑल इंडिया रेडियो का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है। उसके अलावा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें वो भी सूरतगढ़ में है। और गंगानगर की अगर हम बात करें, बीएसएफ का हेडक्वार्टर जो है, बीएसएफ की वहां पर है, छावनी वहां पर है, आर्मी वहां पर है, तो काफी संवेदनशील माना जा सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ, पाकिस्तानी आईएसआई के जो एजेंट हैं वो इस क्षेत्र में लगातार गिरफ्तार होते रहे हैं जांच एजेंसियों द्वारा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सूरतगढ़ का जो स्टेशन है वहां पर वायुसेना का और रेडियो का भी संचार वहीं से होता है, तो लगभग सूरतगढ़ पे ज्यादा से ज्यादा हाई अलर्ट किया गया है। जो पूरा मिलिट्री फोर्स है वहां पर ज्यादा से ज्यादा गश्त की जा रही है। और जहां भी गंगानगर की बात करें तो गंगानगर के अंदर भी हिंदू मलकोट बॉर्डर से लेके सारी जगह नाकाबंदी की जा चुकी है।
जी, अगर हम बात करें गंगानगर जिले की तो रायसीनगर क्षेत्र जो है, रायसीनगर क्षेत्र भी अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करता है। क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है अगर हम बात करें, क्या कुछ दृश्य पाकिस्तान की तरफ जो है वो आर्मी के जो जवान है, उनके आर्मी के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर द्वारा आपकी बात हुई, कलेक्टर का क्या कहना है इस पर? जी, बता दूं मैं आपको कि जो रायसन नगर का क्षेत्र है और अनूपगढ़ का क्षेत्र है, वहां से बताया जा रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो धमाके वगैरह की जा रहे हैं वो अपनी बॉर्डर की ओर कर रहे हैं, पर जो उनकी दहशत है, जो उनकी आवाज है धमाकों की, वो कहीं ना कहीं जो इस साइड सुनाई दे रही है, जिससे लोगों में भी एक दहशत का माहौल है। पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इस बात की जताया कि जो धमाके हैं ये सिर्फ पाकिस्तान अपनी ओर कर रहा है। कलेक्टर का भी यही मानना है कि जो धमाके वगैरह कहीं भी हो रहे हैं तो जनता को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा अलर्ट कर दिया गया है, जगह जगह पे फोर्स को तैनात कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। शाम के समय में बॉर्डर के पास के जो भी क्षेत्र और गांव हैं उनके आसपास भी कोई शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद कोई भी आवागमन नहीं किया जाएगा। जी कमलदीप, मुख्य रूप से आपको बता दूं कि गंगानगर से सटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर खेत खलिहान भी है किसानों के, तो क्या वो गांव खाली करवा दिए गए हैं? और खेत खलिहान में जैसा हर बार देखा जाता है कि पाकिस्तान से जब भी तनातनी होती है, तनाव की स्थिति पैदा होती है, तो वहां पर लैंडमाइंस बिछा दी जाती है, ऐसा कुछ भी किया गया है अभी? जी, ऐसा अभी कुछ भी नहीं में हुआ है। जो लैंडमाइन आप बता रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो खेत है, लोग अभी भी काम जो कर रहे हैं, जो बॉर्डर के उस तारबंदी के उस बात जो किसानों की जमीनें हैं वहाँ काम भी चल रहा है। प्रशासन ने पूरी अनुमति भी दी है और आर्मी ने भी पूरी इस बात की अनुमति दी है कि अभी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे ये लग सके कि कोई युद्ध का समय बना हुआ है। इस कारण से अभी तनाव का इतना माहौल नहीं है यहाँ पर बना हुआ है। अगर तनाव का माहौल बनता है तो किसान और क्षेत्र के जो लोग हैं वो आर्मी के साथ में हैं और आर्मी के साथ में डट कर रहेंगे। जी कमलदीप, अगर सूरतगढ़ क्षेत्र की बात करें तो सूरतगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन है और काफी बड़ा एयरफोर्स स्टेशन माना जाता है, तो क्या कुछ सुरक्षा के बंदोबस्त वहां किए गए हैं? आर्मी स्टेशन में क्या किए गए हैं? और ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक साधन उस समय बसता है, रेडियो और बिजली घर, अगर हम बात करें सबसे बड़ी थर्मल की बात की जाती है, अगर थर्मल को ठप किया जाता है तो काफी बड़ा नुकसान पाकिस्तान पहुंचा सकता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या सीआईएसएफ जो है उसे अलर्ट किया गया है? जी, जो वायुसेना का वहाँ सूरतगढ़ के अंदर जो एयर स्टेशन है उसे पूरा अलर्ट कर दिया गया है। और इससे पहले ही जब कुछ समय पूर्व जो हिंदूमल कोट बॉर्डर पे जो कुछ शिकारियों द्वारा फायर हुए थे, उसके बाद ही लगातार जो वायु स्टेशन है उसे अलर्ट कर दिया गया था और जो रेडियो स्टेशन है उसे भी अलर्ट कर दिया गया। सूरतगढ़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा चौकसी बरती जा चुकी है, क्योंकि सूरतगढ़ के अंदर आर्मी का जो वायुसेना का है वो काफी बड़ा एयर स्टेशन है, जिसे देखते हुए वहाँ की चौकसी जो ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि सूरतगढ़ के अंदर थर्मल पावर और जो रेलवे जो वायुसेना के स्टेशन है वो काफी बड़े वहाँ बताए जा चुके हैं। इस कारण से वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हर आदमी पर निगरानी की जा रही है। जी कमलदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता कमलदीप जो जानकारी दे रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो गंगानगर से सटी हुई है पाकिस्तान की, वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया, इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है और धारा 144 लगाई गई है। हमारे साथ त्रिनेत्र जोशी जुड़े हुए हैं, भारत पाकिस्तान विदेश जो है मामलों के जानकार हैं। त्रिनेत्र जी, जो स्थितियां अभी बनी हुई है, क्या कुछ लगता है अभी आपको? अभी तो जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं, क्या करना चाहेगा सीधा बताएगा नहीं, इधर उधर से धमकियां देगा। लेकिन स्थिति यह है कि इस वक्त पूरी तरह से हालात भारत के कंट्रोल में, नियंत्रण में। जी त्रिनेत्र जी, पूरी मान सकते हैं कि पूरी तरह से जो हालात हैं वो भारत के उसके अंदर हैं, बिल्कुल कमांड के अंदर माना जा सकता है। पर अगर हम बात करें, चाइना ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। हाँ, लताड़ तो लगाई है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध बड़ी मुश्किल से सुधार की राह पर चले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनमें कोई इस तरह का व्यवधान आता है तो वो चाइना के लिए अधिक हितकारी नहीं है। जी त्रिनेत्र जी, आगे जो स्थितियां लगातार, आज सुबह भारतीय वायुसेना ने F-16 विमान को पाकिस्तान के एक मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 2 विमान को मार गिराया। इसके साथ ही
जो 2 पायलट हैं उन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? ताजातम जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है और पाकिस्तान अब दूसरा खेल खेलने लगा है, यानी झूठ फैलाने का खेल, और हुआ उसमें कुछ नहीं है। भारत को कोई नुकसान नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, भारत की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद त्रिनेत्र जोशी जी आपका। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3:15 बजे होगी। आपको बता दें विदेश सचिव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर में होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्रालय करने जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि भारत के जितने भी क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो टच करती है, छूते हुए गुजरती है, वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सरकारी कर्मचारी जो है उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। 3 बजे अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।